बस पिछले साल की बात है जब विनेश फोगाट और दिल्ली पुलिस के बीच जंतर मंतर के फुटपाथ पर तगड़ी कुश्ती हो रही थी, क्योंकि विनेश अपनी साथी महिला पहलवानों के अधिकारों के लिए वहां डटी हुई थी, इस उम्मीद में कि वो हरियाणा विधानसभा के सदन में वो हासिल कर सके जो वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं कर पाई, जो कि था हरियाणा के जुलाना क्षेत्र से राजनीति में कदम रखते हुए अपनी लड़ाई जारी रखना। लेकिन ये मंजर शायद नहीं आया होता अगर विनेश भारत की बेताज ओलंपिक बेगम न बनती। इससे हमारे राहुल गांधी को भाजपा से लड़ने का एक अच्छा मौका मिल गया और जनता की सहानुभूति विनेश की तरफ देखते हुए उन्होंने उसे टिकट दे दिया। तो भाइयों, थोड़ी आप भी सहानुभूति दिखा दीजिए, थोड़ी सी दिखा दीजिए बिस्बो को सब्सक्राइब करके, और हमारे नोटिफिकेशन की बेल घंटी को टन तो जरूर दबाई दीजिएगा। फिर हम बताएंगे आपको विनेश का संघर्ष, उनके साथ ओलंपिक में की गई धोखाधड़ी और क्यों उन्होंने चुनाव लड़ा। थोड़ा पीछे चलते हैं। 9 साल की प्यारी सी विनेश का बचपन एक भयानक सदमे से गुजरा जब उसकी आंखों के सामने एक दिमागी रूप से बीमार रिश्तेदार ने उसके पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी। वो इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि 2 महीने बाद उसकी विधवा माँ को कैंसर हो गया। इन सब के बावजूद विनेश ने अपनी माँ को इस खतरनाक बीमारी से जूझते हुए अकेले ही उसकी और उसके भाई बहनों की परवरिश करते हुए देखा। विनेश की माँ अपनी भतीजियों गीता बबीता से बहुत प्रेरित थी, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीत कर आई और जो कुश्ती की रानियां बन चुकी थी। इस चाहत से कि उनके बच्चे भी इसी रास्ते पर चलें, वे उन्हें उनके चाचा और जाने माने कुश्ती के कोच महावीर फोगाट के पास ले गई। पता नहीं मेरी और कितनी जिंदगी बची है, लेकिन मुझसे वादा करिए कि आप इनकी जिंदगी बना देंगे। ये सुन महावीर फोगाट भावुक हो गए और उन्होंने बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले लिया। छोटी सी विनेश, जो अभी अपना करियर शुरू ही कर रही थी, बड़े ध्यान से अपनी नामचीन बहनों की छत्र छाया में अभ्यास करती रही। लेकिन महावीर जी ने कभी भी अपनी बेटियों और भतीजी के बीच भेदभाव नहीं किया, बल्कि वो विनेश के कौशल से खुश थे। ये देखकर कि कितनी आसानी से उसने एक मुश्किल चाल में महारत हासिल कर ली, सामने वाले को पेट से पकड़कर साइड पर पटक देना। तो उन्हें ये देखकर हैरानी नहीं हुई जब 16 साल की उम्र से ही विनेश ने मेडल पर मेडल जीतकर पहाड़ बना दिए। और अब ऐसा लग रहा था कि उसका बढ़िया टाइम आ चुका है, जब 2016 के रियो ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल में वे अपनी चीनी प्रतिद्वंदी से आगे चल रही थी। उसी वक्त बेचारी का दाहिना घुटना ऐसा मुड़ा कि वो गिर के हार गई। ये चोट ऐसी थी कि उसका करियर खतरे में पड़ गया। लेकिन हमारी फाइटर विनेश हार मानने वालों में से कहाँ थी। उसने सर्जरी और 5 महीनों की रिहैब से खुद को फिर से मजबूत किया। इस दौरान विनेश ने फैसला किया कि करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक विदेशी कोच की जरूरत है, और वे कोच वोलर अकोस से ट्रेनिंग लेने के लिए हंगरी चली गई। कड़ा अनुशासन रखने वाले अकोस ने विनेश के लिए 6 हफ्तों में हर 1 घंटे का एक जबरदस्त ट्रेनिंग टाइम टेबल बनाया और विनेश से इसका सख्ती से पालन करवाया, जिसमें शामिल था 2 हफ्तों की तेज सैर और साइकिल चलाना, और फिर उसके बाद 4 हफ्तों तक दौड़ना और वजन उठाने की ट्रेनिंग भी कराई। अकोस इतने सख्त थे कि अगर विनेश ट्रेनिंग के लिए 1 भी मिनट लेट होती तो वे उसे घड़ी की तरफ इशारा करते और अपना गुस्सा दिखाने के लिए चुप हो जाते। पर विनेश की लगन और मेहनत देखकर कोच उसके साथ भारत तक आ गए। एक बार लखनऊ नेशनल कैंप में ट्रेनिंग के बीच जब बिजली चली गई थी तो कुछ लड़कियां घुटन से बचने के लिए उस ट्रेनिंग रूम को छोड़कर जल्दी से उस अंधेरे भरे कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन कोच अकोस ने अपना कड़ा तरीका तब भी नहीं छोड़ा। करती रहो, रुको मत। और इसी अनुशासन को अपने अंदर घोलने के बाद विनेश ने अगले 6 सालों में कई बड़े खिताब जीते। वो खुशियों के दिन थे जब 2018 में वो एशियन गेम्स जीतकर भारत लौटी, तो उसका पुराना दोस्त और साथी पहलवान सोमवीर उसका स्वागत करने एयरपोर्ट पर मौजूद था, अपने घुटनों पर एक खास प्रस्ताव के साथ। विनेश, मुझसे शादी करोगी? कुछ महीने बाद इन्होंने शादी कर ली, एक एक्स्ट्रा 8वां फेरा लेते हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ने खेल खिलाओ। विनेश अब पूरी तरह से तैयार थी 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, लेकिन फिर बदकिस्मती से क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले में वे बेहोश हो गई और अपना एक भी दांव नहीं मार पाई, और फिर दूसरी बार भी ओलंपिक मेडल जीत न पाने की वजह से वो हताश हो गई। मेरा शरीर नहीं टूटा है, मगर मैं टूट चुकी हूँ। विनेश का इस तरह से टूटने का इल्जाम उन्होंने बृजभूषण सिंह पर लगाया, क्योंकि बताया जाता है कि उस वक्त के रेसलिंग फेडरेशन मुखिया ने विनेश की सभी सिफारिशों को नकार दिया था। मन ने एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट, अपना खुद का फिजियो और काउंसलर चाहिए। हैरानी की बात है कि कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट भारतीय रेसलिंग टीम के साथ नहीं था, जिस वजह से विनेश को शूटिंग टीम की फिजियो से मदद मांगनी पड़ी। जीनिया जी, क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकती हो? सॉरी विनेश, मुझे तो पहलवानी की एक्सरसाइज नहीं आती। यहाँ बृजभूषण सिंह ने भी बदले में विनेश पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया। ना ही वो अपनी टीम के साथ रुकी और ना ही उनके साथ ट्रेनिंग ली।
अरे उसने तो स्पॉन्सर के कपड़े तक नहीं पहने। ये आदमी ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट और जिंदल साउथ वेस्ट जैसे एनजीओ से भी सड़ता था, जो पहलवानों को विदेशी कोच दिलाने में मदद करते थे। ये विदेशी कोच हमारे पहलवानों का शोषण करते हैं। और उन्होंने विनेश के कोच वॉलर एकोस पर इल्जाम लगाया कि वो विनेश से ज्यादा अपनी पत्नी पर ध्यान दे रहा था, जो कि खुद ओलंपिक रेसलर है। लेकिन असल में इसका उल्टा सच था। एकोस अपने परिवार से काफी दिनों तक दूर रहे ताकि वो विनेश में आत्मविश्वास वापस ला सके, दूसरे देशों के तगड़े पहलवानों के साथ लड़ाकर। और फिर जैसे ही विनेश 2023 में अपनी पहलवानी जीवन की सबसे अच्छी शारीरिक और मानसिक अवस्था में आई, तभी बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई सारे आरोप सामने आने लगे। विनेश इस दुविधा में पड़ गई कि क्या वो अपने करियर पर ध्यान दे या वो अपनी साथी महिला पहलवानों के लिए न्याय की लड़ाई लड़े। और उसने अपनी राह चुन ली, ये जानते हुए कि ये राह शायद उसके सपनों को भी खत्म कर दे। अगर इस लड़ाई से मेरा करियर बर्बाद होता है तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ना है। इससे वो जीती जरूर, पर शायद ये जीत खोखली थी, जिस पर आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि भले ही बृजभूषण को फेडरेशन से निकाल दिया गया हो, पर वो अभी भी प्रॉक्सी के जरिए रिमोट कंट्रोल से फेडरेशन को चला रहे हैं और उनके खिलाफ अपराध के मामले अभी भी पुलिस थाने में धूल खा रहे हैं। और इस तरफ बस कुछ ही वक्त बचा था पेरिस ओलंपिक्स 2024 क्वालिफाई करने के लिए, और विनेश को पता था कि ओलंपिक की जीत पर ये उसकी आखिरी बाजी थी। तो उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन ये क्या, फिर से एक और गहरी चोट, और इस बार तो कोहनी पर। और यही वजह थी कि वे अपने हमेशा के 93 किलो वजन वाले ओलंपिक क्वालिफाइंग मुकाबले से बाहर हो गई और उसकी जगह 18 साल के अंतिम पंघाल ने मुकाबले में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक्स में अपनी एंट्री पक्की कर ली। लेकिन विनेश के पेरिस के सपने अभी भी पूरे हो सकते थे अगर वो अंतिम को भारत में होने वाले कोटा मुकाबले में हरा दे। ये एक ऐसा रूल है जो शायद इसीलिए बनाया गया था ताकि नेताओं और अफसरों के चहेतों को पीछे के दरवाजे से ओलंपिक्स में घुसाया जा सके। लेकिन अब क्योंकि फेडरेशन और विनेश के बीच तो पहले से 36 का आंकड़ा हो चुका था, इसलिए बृजभूषण के चेले फेडरेशन के नए मुखिया ने ऐलान किया, इस बार ओलंपिक कोटा मुकाबला नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि विनेश ने महीनों पहले इनकी चाल को भांप लिया था। इन नेताओं की दोगलेबाजी उन्हें पता थी और कोटा मुकाबले से 2 महीने पहले होने वाले सिलेक्शन मुकाबले में हमारी चालाक विनेश ने 53 और 50 किलोग्राम दोनों वजन मुकाबलों में भाग ले लिया था, जिससे वो किर्गिस्तान के एक एशियाई मुकाबले में 50 किलोग्राम वर्ग में जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई। और पेरिस में विनेश ने पहले ही मैच में दुनिया की नंबर 1 दिग्गज जापानी खिलाड़ी को धूल चटा दी और अपनी काबिलियत का डंका बजा दिया। अब सारी नजरें विनेश पर थी क्योंकि वो कुश्ती के फाइनल्स में पहुंचकर ओलंपिक्स गोल्ड के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। लेकिन एक और समस्या आ गई। अब क्योंकि जिंदगी भर उसका वजन 53 किलो रहा था, तो फाइनल्स की एक रात पहले भी उसका शरीर 53 किलो की तरफ बढ़ने लगा और अब उसके पास बस 12 घंटे बचे थे। अगली सुबह अपना वजन नापे जाने से पहले विनेश और उसकी पूरी टीम ने रात भर झपकी नहीं मारी और उसका वजन 50 किलो से नीचे लाने के लिए पूरी जान लगा दी। पानी के जैसे पसीना बहा बहाकर विनेश लगातार बिना रुके एक्सरसाइज करती रही। जब वो थक जाती तो सोना के अंदर बैठ जाती ताकि पसीना रुके नहीं। यहाँ तक कि उसने अपने बाल कटवा लिए, खून तक निकाल दिया, मतलब सब कुछ कर डाला। कोई निवाला नहीं खाया, ना ही पानी की एक बूंद पी। फिर भी उसका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा रह गया और यही वजह थी कि उसे निकाल दिया गया। विनेश का दिल ऐसा टूटा कि उसने भावुक होकर अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। माँ, कुश्ती जीत गई लेकिन तुम्हारी बेटी हार गई। अब मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची। यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री का हमदर्दी भरा कॉल भी उठाने से इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहती सोशल मीडिया पर मेरे दुख का फायदा उठाया जाए। फिर सरकार से जल्द ही कोई मदद न मिलने पर विनेश ने खुद ही अपना केस दायर किया, खेल के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में रजत पदक की मांग करते हुए। पूरा एक दिन गुजर जाने के बाद ही भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के लिए एक नामचीन वकील हरीश साल्वे को भेजा। माय लॉर्ड, सेमीफाइनल्स जीतने के लिए विनेश जी को संयुक्त रजत पदक दिया ही जाना चाहिए। ये एकदम सही तर्क था क्योंकि उन्होंने 50 किलो से कम वजन के साथ ईमानदारी से सेमीफाइनल्स जीता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने, जैसे कि अक्सर पूर्वी देशों के भूरे खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्होंने अपनी अपील खारिज कर दी, वो भी बिना सटीक वजह बताए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारे दूसरे पहलवान अमन सहरावत, जिन्होंने भी वजन घटाने के लिए वही सब किया जो विनेश ने किया था, वो तो वजन घटा गए 10 घंटे में 4.6 किलो और कांस्य पदक भी जीत गए, जिससे सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। अगर अमन कर सकता है तो विनेश क्यों नहीं?
वो इसीलिए क्योंकि औरतों का शरीर अलग तरह से काम करता है। जब उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं तो उनका शरीर ज्यादा पानी सोखने लगता है और विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारी विनेश भले ही खाली हाथ भारत वापस लौटी हो, लेकिन उसके स्वागत के लिए हजारों लोग बाहें खोल कर खड़े थे, जिनमें से कुछ बाहें कांग्रेस की भी थी, क्योंकि दोनों के बीच पहले ही पर्दे के पीछे मैसेजेस एक्सचेंज हो चुके थे। दोस्तों, पिछले 12-18 महीनों में विनेश के जीवन में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए निश्चित रूप से विनेश फोगाट को इस साल भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिलना ही चाहिए। सिर्फ ओलंपिक मेडल की कुर्बानी के लिए नहीं, बल्कि अनगिनत बाधाओं के बावजूद फाइनल्स तक पहुंचने के लिए और अपनी ताकत और साहस के साथ सिस्टम को चुनौती देने के लिए भी। बिस्बो की शायरी। बाधाओं से जूझना बचपन से था काम, भारत की वो शान है, विनेश है उसका नाम। राजनीति के दंगल में रखे हैं उसके पांव, देखे कैसे खेलती अब वो सारे दांव। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।